अब हम लोग कुछ आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। जो बीमा सूत्र आप लोगों को निकाला था, तो बीमा सूत्र का जो अपने अध्ययन किए थे उनकी सहायता से या उस पर आधारित कुछ सवालों की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, यदि वेग बराबर वर्गमूल में दाब बटे x हो तो x की बीमा ज्ञात करो। मतलब इस सूत्र की सहायता से x का बीमा सूत्र निकालना है। ठीक है, अब इस सूत्र में देखना वेग आ रहा है, दाब आ रहा है, मतलब वेग का और दाब का बीमा सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो पहले जो सवाल में सूत्र दिया गया उसको लिख दिए, वेग बराबर वर्गमूल में दाब बटे x। अब हमको यक्स का बीमा सूत्र निकालना है, तो यहाँ यक्स का सूत्र बनाना पड़ेगा। तो यक्स का सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ वर्गमूल खत्म करना पड़ेगा। तो वर्गमूल कब खत्म होगा? जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वही वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो वेग का स्क्वायर लग जाएगा, वेग का वर्ग बराबर यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, दाब बटे x। अब यहाँ से यक्स का सूत्र अगर बनाएंगे तो यक्स यहाँ चला जाएगा, वेग का वर्ग बटे में आ जाएगा। तो x बराबर दाब बटे वेग का वर्ग, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर इस समीकरण में वेग और दाब आ रहा है, तो वेग का भी बीमा सूत्र आपको याद होना चाहिए और दाब का भी बीमा सूत्र याद होना चाहिए। तो वेग का बीमा सूत्र तो हमको याद है, वेग की बीमा बराबर L1t-1, लेकिन दाब का बीमा सूत्र हमको नहीं याद है। तो दाब का तो सूत्र हमको याद है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल या F बटे A होता है। तो वही दाब की बीमा बराबर F बटे A की बीमा। तो F मतलब बल, बल का बीमा सूत्र M1 L1t-2 बटे A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा सूत्र L2। अब इसको सॉल्व करेंगे M1, अब यहाँ L1 यहाँ L2, L2 ऊपर जाएगा तो L-2 और ये प्लस का एक माइनस का 2 माइनस का 1 बचेगा, तो वही L-1 और T-2। तो यहाँ पर देखना वेग का बीमा L1 T-1 आ गया है और दाब का बीमा कितना है, M1 L-1 T-2। अब देखना समीकरण नंबर 1 पर से यक्स की बीमा बराबर दाब बटे वेग के वर्ग की बीमा, तो वही यक्स की बीमा बराबर दाब बटे वेग के वर्ग की बीमा। तो यहाँ पर देखना दाब की बीमा देखो अभी जस्ट निकाले, M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2 बटे वेग के वर्ग की बीमा। देखना वेग के वर्ग की बीमा, पहले वेग का बीमा सूत्र L1 T-1, अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख लो, M1 का M1 L-1 L-1 T-2 T-2। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये घात इसके ऊपर भी जाएगा, ये घात इसके ऊपर भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा L2 T-2, L2 T-2। अब इसको सॉल्व करेंगे, M1 का M1 लिखा, अब L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 और ये माइनस का 1 L-3 हो जाएगा, और यहाँ पर T-2 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब T वाला टर्म समाप्त हो जाएगा, तो T0 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा T0। तो यक्स का बीमा सूत्र क्या आ गया, M1 L की घात -3 T0। ठीक है, तो इस मेथड से आपको हल करना है, 2 नंबर का ये सवाल है। अब इसी मेथड का एक सवाल और है, यदि A बराबर रूट में दाब बटे घनत्व हो तो A की बीमा ज्ञात करना है या A का बीमा सूत्र ज्ञात करना है। तो सवाल में जो सूत्र दिया उसको लिख दिया, A बराबर रूट में दाब बटे घनत्व, और हमको A की बीमा निकालनी है, ऑलरेडी A का ही सूत्र है, इसलिए समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब इसके अंदर दाब और घनत्व आ रहा है, तो दाब का बीमा सूत्र हमको याद होना चाहिए, घनत्व का बीमा सूत्र याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको निकाल लाना चाहिए। तो जो बीमा सूत्र मैं आप लोगों को निकाल के बताया था उनमें दाब और घनत्व का बीमा सूत्र निकाल के आपको दिखाया था। तो सबसे पहले दाब, तो दाब का मतलब बल बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दाब की बीमा का मतलब बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा, बल का बीमा सूत्र M1 L1 T-2 बटे क्षेत्रफल का L2। तो दाब की बीमा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो M1 L-1 हो जाएगा, T-2 जस्ट अभी सवाल में निकाला था वही बीमा सूत्र देखो आया है, M1 L-1 T-2। अब यहाँ घनत्व की बीमा बताना है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो घनत्व की बीमा बराबर द्रव्यमान बटे आयतन की बीमा। द्रव्यमान का बीमा सूत्र M1 और आयतन का L3 मतलब L की घात 3, सॉल्व करेंगे M1 L की घात -3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 पर से A की बीमा देख रहे हैं बराबर रूट के अंदर दाब बटे घनत्व की बीमा, तो रूट देखो पूरा बना के रखा हूं। अब दाब का बीमा सूत्र M1 L-1 T-2 बटे घनत्व का बीमा M1 L की घात -3। अब यहाँ पर देखना जब इसको सॉल्व करेंगे तो M0 हो जाएगा, अब यहाँ L-3 ऊपर जाएगा प्लस का 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो वही L प्लस का 2 और T-2 है तो T-2 रहेगा। अब यहाँ रूट का मतलब घात 1/2 होता है, तो वही M0 L2 T-2 पूरे की घात 1/2 लिख दिया। अब घात 1/2 का गुणा यहाँ 0 में भी होगा, यहाँ 2 में भी होगा, यहाँ -2 में भी होगा, तो 1/2 का गुणा जब m की घात 0 में करेंगे तो यहाँ पर m की घात 0 ही आएगा। अब l की घात 2 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो l की घात 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और t की घात -2 में जब 1/2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, -1 आएगा। तो a का बीमा सूत्र पर क्या आ गया, M1 L1 T-1।
ठीक है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि समीकरण x बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर में a तथा b का SI मात्रक और बीमा सूत्र हमको ज्ञात करना है, जबकि x मीटर में और t सेकंड में है। मतलब x मीटर में है तो x मीटर है तो मतलब लंबाई हो सकता है या दूरी हो सकता है, जिसका बीमा सूत्र L1 आएगा, और t सेकंड में है मतलब वो समय है तो उसका बीमा सूत्र T1 होगा, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखना, जो समीकरण दिया गया था उस समीकरण को लिख लिया, समीकरण नंबर 1। अब एक नियम यहां पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से समझना, दो भौतिक राशियां तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनके एसआई मात्रक और बीमा सूत्र समान हो। कहने का मतलब जैसे 1 मीटर लंबाई में आप दूसरे 2 मीटर लंबाई को जोड़ सकते हैं, मतलब 1 मीटर में 2 मीटर को जोड़ा जा सकता है, लेकिन 1 मीटर में 2 किलोग्राम को आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर का मतलब है लंबाई की चर्चा है और 2 किलोग्राम मतलब है द्रव्यमान की चर्चा हो गई, तो 2 अलग भौतिक राशियां हो गई, तो उनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर 2 भौतिक राशियां जोड़कर या घटाकर लिखी गई हैं तो उनके एसआई मात्रक बीमा सूत्र समान होते हैं। तो यहां पर देखना x बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर, ये समीकरण है। तो ये समीकरण सत्य कब होगा? जब x का एसआई मात्रक बराबर at के एसआई मात्रक के हो बराबर बीटी स्क्वायर के एसआई मात्रक के हो, या x की बीमा बराबर at की बीमा हो या बराबर बीटी स्क्वायर की बीमा हो। मतलब यहाँ 3 स्टेप है, इन तीनों का एसआई मात्रक और तीनों का बीमा सूत्र समान होगा तभी ये समीकरण सत्य गिना जाता है, अन्यथा नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना a और b का एसआई मात्रक बीमा सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले x बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर, तो पहला स्टेप लेंगे। तो देखना यहाँ से x की बीमा बराबर a इंटू t की बीमा। अब हमको a का बीमा चाहिए तो t इधर बटे में आ जाएगा, तो वही a की बीमा बराबर x बटे t की बीमा। अब x मतलब मीटर में है तो उसका बीमा सूत्र L1 और t सेकंड में है तो उसका बीमा सूत्र T1, तो L1 बटे T1 इसको सॉल्व करेंगे तो L1 T-1। अब इसी बीमा सूत्र पर से एसआई मात्रक अगर निकाले तो a का एसआई मात्रक, अब L1 मतलब मीटर के लिए है तो मीटर, और t मतलब सेकंड समय के लिए है तो यहाँ सेकंड की घात -1 हो जाएगा, क्योंकि t की घात -1 है तो मीटर सेकंड की घात -1, या इसी को आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से a का एसआई मात्रक आपका मीटर पर सेकंड आ गया और a का बीमा सूत्र L1 T-1। अब इसी तरह से दूसरा स्टेप, अब x की बीमा बराबर बीटी स्क्वायर की बीमा होगा, तो एक चीज देखो लिखा हूं, x की बीमा बराबर बीटी स्क्वायर की बीमा। अब यहां से b की बीमा निकालना है तो t स्क्वायर बटे में जाएगा, यहाँ पर b की बीमा बराबर x बटे t स्क्वायर की बीमा। अब x दूरी है, मीटर में है तो x का बीमा सूत्र L1, अब t आपका समय सेकंड में है तो बीमा सूत्र T1, लेकिन यहाँ t स्क्वायर इसलिए T2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा L1 T-2, तो b का बीमा सूत्र L1 T-2 हो जाएगा। अब यहाँ से b का एसआई मात्रक, अब इसी बीमा सूत्र पर से, अब यहाँ L1 मतलब मीटर है, T-2 मतलब सेकंड की घात -2 है, तो वही मीटर सेकंड की घात -2, तो b का एसआई मात्रक बराबर मीटर सेकंड की घात -2, या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 2 नंबर में कई बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है। अब देखना एक क्वेश्चन और है, सिद्ध करो बीमा विधि से कि समीकरण जो F बराबर m में ये सत्य है, जहां F का मतलब बल है, m का मतलब द्रव्यमान है, a का मतलब त्वरण है। तो बीमा विधि से कोई भी समीकरण सत्य कब होता है? जब बाएं पक्ष की बीमा और दाहिने पक्ष की बीमा एक समान हो। तो जो समीकरण दिया है F बराबर m में लिख दिया, अब बाएं पक्ष में क्या लिखा है? F, तो F की बीमा, F मतलब बल है तो बल का बीमा सूत्र M1 L1 T-2। अब दाहिने पक्ष में m में है तो m में की बीमा, तो m द्रव्यमान का बीमा सूत्र M1। a क्या है? त्वरण, देखो सवाल में लिखा है त्वरण का बीमा सूत्र L1 T-2, मिलाकर लिखेंगे तो M1 L1 T-2। अब देखना समीकरण नंबर 1 और 2 में दोनों बीमा सूत्र समान आए हैं, तो समीकरण नंबर 1 और 2 पर से F बराबर m में आपका क्या है? सत्य है। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, ओके।